नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 72 घंटे के अंदर 3 दिन में आपके साथ क्या होने वाले हैं। आज की रीडिंग इस बात के लिए है। पिछले 72 घंटे में आपके साथ क्या क्या घटना घटने वाले हैं। हम टैरो रीडिंग करके ये हम बताते हैं, और आपको पता है एंजल मैसेज जो भी आते हैं, जो कार्ड हमें उठाने के लिए कहते हैं, हम वही कार्ड उठाते हैं और हम उसी तरह रीडिंग करते हैं। कुछ मतलब इसमें हम कोई किसी की कॉपी करके व किसी की नोट्स देख के व किसी की आग पहले से लिख के देख के ये सब हम नहीं बताते। हमारे ये टैरो कार्ड ये नहीं कहते, ये हम जो कहते हैं तो ये जो कार्ड हमें बताते हैं वो हम कहते हैं। तो ये हम आज रीडिंग करते हैं अगले 72 घंटे में आपके साथ क्या होने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, 72 घंटे में तो ज़रूर हम 7 कार्ड उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 and लास्ट कार्ड निकाला हमने 7। अगले 72 घंटे में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है हर चीज़ के लिए, चाहे वो बॉटम ऑफ द डेक में आए द हर्मिट है, बॉटम ऑफ द डेक में आइए द हर्मिट। देखिए तो क्या कुछ होने वाले हैं। पिछले 72 घंटे में मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो पिछले 72 घंटे में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ। वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, आपका बिजनेस के बारे में हो, आपका करियर के बारे में हो, आपका मतलब एजुकेशन के बारे में हो, आपकी हेल्थ के बारे में हो, आपकी रिलेशन के बारे में हो, हर चीज़ के लिए 72 घंटे में आपके साथ क्या होने वाले हैं। आज के रीडिंग इस बात की है। और अब मैं ओपन कर रही हूँ अपने कार्ड को। द एम्पायर, ओहो, 9 ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ कप्स, Five of Swords, Page of Cups, Queen of Pentacles, Six of Wands, sorry, Seven of Wands। तो एम्पायर जो है उल्टा ये रिवर्स में, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी उल्टा ये रिवर्स में आइए, और एज ऑफ कप्स भी उल्टा ये। ओके व्यूअर्स, तो ये तीनों कार्ड मगर 4 कार्ड जो है अपराइट में आई हैं। तो हम ये कह रही है कि 72 घंटे में आपके साथ क्या होने वाले। आपकी जो रिलेशन वो 72 घंटे में कुछ अनबन की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से घर में क्लेश और लड़ाई झगड़ा हो सकता है।
तो सावधान रहिए। सावधान रहने से कुछ नहीं होता है, तो सभी को पता है। लापरवाही ना करिए। आपको कि कुछ भी चीज़ के लिए, कोई मनी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई हो सकता है आपका आपका वाइफ, आपको बच्चे सब कह रही है कोई घूमने जाने के लिए, आप मना कर दिए, या वो लोग जहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए वहाँ आपको पसंद नहीं है, या वो लोग कहीं और जाना चाहते हैं तो आपको मतलब टाइम नहीं है, तो इस तरह कुछ मनमुटाव, या घर में कुछ खान पान के लिए, कुछ रहन सहन के लिए, कुछ मतलब जैसे कपड़े लत्ते के लिए, कोई फर्नीचर, कोई चीज़ लाने या बेचने के लिए कुछ भी टेंशन आ सकता है। तो आप सावधान रहिए, ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाएं। कुछ भी अगर हो जाती है तू मैं तो वहीं समाप्त कर दीजिए, आगे ना बढ़ाएं, वो ठीक नहीं होगा आपका रिलेशन के लिए, सबके लिए बोल रही हूँ ये। यार ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जो जब भी से देखे वो 72 घंटा की वो लागू होगी। तो इसीलिए ये टाइमलेस रीडिंग है, और ये सबके लिए ही है ये रीडिंग। तो आप लोग थोड़ा रिश्ते के मामले में थोड़ा सावधान हो जाइए। चाहे घर में कुछ भी टूकी टकी कुछ भी चीज़ हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे मेड से तू मैं हो गए हो, जो हाउसकीपर से टू मैं, कुछ भी बात हो सकती है, तो वो आपको एडजस्ट करनी चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। आपका हेल्थ के लिए जो है, आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो तबीयत खराब अचानक हो सकती है, या फिर किसी के साथ झगड़ा भी हो सकती है, या फिर कुछ भी मतलब मनमुटाव भी हो सकता है। तो इस वजह से आप अपसेट हो गए, और आपका मतलब सिर में दर्द, या कमर में दर्द, या बुखार, या कुछ ऐसे ही होगी, बड़े कुछ नहीं, कोई बड़े कुछ मतलब एक्सीडेंट व कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आप हल्का फुल्का आपको हेल्थ खराबी होगी आपकी वजह से, और आप थोड़ी बहुत तो आपका वजह से भी है कि आप किसी झगड़ा लड़ाई ना करें, तो झगड़ा लड़ाई करने से थोड़ा बहुत आपका नुकसान पहुंचेगी, वही सिर पे चोट, पैर में चोट, में तो थोड़ी बहुत, और या कुछ और कोई मोच आ गए हो, कि कोई ऐसे ही चोट आई, तो इस तरह हो सकते हैं। या फिर आपका जब चलते टाइम, जब आप ड्राइविंग जब कर रहे हो तो ध्यान रखें, तो उसे लापरवाही से ड्राइविंग ना करें। और फिर मतलब आप हो सकता है किसी को कुछ मतलब मार मुड़ दिए गाड़ी, कुछ ध्यान नहीं दिए, कोई टक्कर लग गए, तो इस तरह छोटी मोटी, बड़ी कुछ नहीं, तो हो सकता है, तो आप सावधान रहिए, तो उसमें आपका थोड़ी चोट आ सकती है। और कोई भी मतलब जैसे खेल कूद रही होगा कुछ, तो वहाँ से भी कोई चोट आ गई, गिर गए, या अंधेरे में चल रही है देख नहीं पाए, वह कुछ लाइट नहीं था, या घर में कोई फर्नीचर के साथ टक्कर लग के गिर सकते हो, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चोट आ सकती है, तो उसके लिए आप सावधान रहिए। नहीं तो हेल्थ ठीक है, हेल्थ की और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि जो बीमार वगैरह थे पहले, वो भी ठीक होने की कगार में है, वो भी ठीक हो जाएगी। और मगर वो लापरवाही करे टाइम पे दवाई ववाई ना ले, तो वो बीमारी अभी ठीक टाइम लेगा ठीक होने में। और आप जैसे कैरियर के लिए जो बोल रही हूँ मैं, कैरियर आप जो कर रहे थे उससे आप थोड़ी अभी चेंज कुछ भी ना करके, मतलब उसे और निखर कैसे आए वो चेष्टा कीजिए। अभी बिजनेस जो कर रहे हो ठीक है, वो आगे जाके बहुत फलेगा फूलेगा, और आप जो कर रहे वही करें, अभी कुछ चेंज ना करें, वो ठीक रहेगा आपके लिए, आप सबके लिए। और बच्चे जो पढ़ाई कर रही है एजुकेशन, तो आप आगे की तैयारी करें अच्छी तरह, और मन लगा के पढ़ाई करें, और मतलब आगे और जो भी कुछ करना चाहते हैं हाँ वो प्लान कर ले, और उस हिसाब से चले, उस मुताबिक, तो आगे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, सक्सेसफुल भी होंगे आपकी बार जैसे आपने हुआ। तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तो बाहर भी जा सकते हो, और कि मतलब होम टाउन में आपको आप अपना हुनर दिखाओगे, कोई इसमें दो राय तो नहीं है। आप लोग अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो, और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो, आप लोग कर लेते हो सारे काम ठीक ढंग से, और वो आप मतलब अच्छे रिजल्ट भी लेके आ रही हो, और आगे भी ऐसे ही लाओगे। तो अभी लापरवाही नहीं करना, यार दोस्तों से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करनी, और पढ़ाई में थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी, खेल कूद भी करें टाइम पे, सब कुछ काम करें, तो ठीक है आप लोगों के लिए। तो
तो कुछ जो है कैरियर के लिए हुआ, रिश्तेदार के लिए हो गए। अब आपको कुछ अपना घर, मतलब घर की, जैसे जिसको मतलब बच्चा नहीं हो रहे थे, तो उसको उम्मीद है आप उनका घर में खुशी की किलकिलारियाँ खिलेगा। और हो सकता है मतलब न्यू बॉर्न बेबी मतलब आ गए हो, आए हुए हो, या फिर वो कंसीव के लिए वो प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर एक खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं। और कुछ के लिए तो आपको वो अच्छी मतलब कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बहुत दिन से आपका मनोकामना था जो यही चीज़ आपको घर में लाना है, या इस तरह सजाना है घर को, डेकोरेशन करनी है, इस तरह कोई नई चीज़ से पुराना चीज़ से हटा के, तो वो भी आप कर सकते हो। वो भी टाइम आपके सामने है। तो आपका हॉबी, आप कुछ हॉबी होने चाहिए, काम भी होगा। आप वो हॉबी आपको मतलब पूरा होगा। मतलब जो आपका हॉबी है, कहीं किसी के गार्डनिंग के लिए हो, किसी के लिए कोई घूमने के लिए हो, कोई मतलब कोई पेंटिंग के लिए हो, कोई कितना सारे कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई के लिए हो, कोई भी चीज़ के लिए, तो वो हॉबी आपका पूर्ण होने वाले हैं, वो आप करोगे। कुछ जो है ना थोड़ी कुछ के लिए तो थोड़ा वो ईगोस्टिक बन जाएगा। वो जैसे कि बहुत ही ढीठ और किसी की ना सुनने वाला, बेपरवाह, लापरवाही करना, और अपना रूटीन वही नहीं जिंदगी ना बिताना, कुछ इस तरह की भटक जाना, किसी के ऊपर गुस्सा होकर इस तरह कदम उठा सकते हैं। तो थोड़ी कंट्रोल करिए, थोड़ी कंफर्टेबल जोन में रहिए। कोई मतलब इतना वो नहीं, बस सिर्फ 3 दिन की बात तो है, उसके बाद और कोई बात नहीं है। बस आज कल परसों और 72 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी आप पूजा पाठ कीजिए। जो इगोस्टिक आदमी जो बनते जा रही है, जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उनके छाए जा रही है, और अचानक उनका व्यवहार में मतलब थोड़ा चेंजिंग आ गए, तो उनके लिए बोल रही हूँ थोड़ी मेडिटेशन करें, और थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो होती है वो करें, और मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा पूजा पाठ करें, और थोड़ा बच्चे से ज़्यादा प्यार करें, और बड़े बूढ़े से भी सम्मान करें। तो ये सब आपका करना जरूरी है। उन लोगों के आशीर्वाद दुआएं आपको लगेगा, और भगवान प्रार्थना करें, ईश्वर की आशीर्वाद आपको मिलेगा, तभी आप जाके फिर पहले जैसे एक पॉजिटिव इंसान की तरह आप रह पाओगे। कुछ तो गलती हुए थे आपसे, जब भी आप इतना नेगेटिविटी में आ गए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना और अपना गलती को सुधार लो। ओके भैया, गुड नाइट द हर्मिट। वो जो मैंने रीडिंग में बताया, बड़े बुजुर्ग की बात मानना है, उनका कहने पर चलना है। वो कुछ जो है बच्चे मतलब जो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप बड़े बूढ़े और बच्चे की या पेरेंट्स की सलाह परामर्श करें। वो जो राय देगा वही ठीक रहेगा। वो जल्दीबाजी की काम वो बिल्कुल नहीं करने के लिए बताएगा। थोड़ी स्लो होगा मगर अच्छा होगा। आप उन लोगों से सलाह लीजिए और बात कर लीजिए। थोड़ा सलाह परामर्श तो लेना ही चाहिए, कोई काउंसलर से, कोई लॉयर से, कोई मतलब मुखिया से, घर की कोई भी मतलब बड़े बुजुर्ग जो इंसान होते हैं उनसे थोड़ा आपको मतलब सलाह परामर्श लेके आगे काम करना पड़ेगा। वो आपके लिए लाभदायक होगा। सबके लिए साजिश के तौर पर देखो तो क्या कार्ड है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी साजिश के तौर पे, जो इस तरह थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बिंग हो रही वो सबके लिए नहीं, कुछ एक लोग को जो नेगेटिविटी उसमें आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। मैसेज तो सबके लिए ही है मगर उनके लिए सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो अभी थोड़ा उसका माइंड भटक रही है, इसलिए वो सब उल्टा पल्टा काम कर रहा है जो भी कर रहा है। और ये देखो एंजल मैसेज क्या कहते हैं। लौट आओ। ये आप लोग सोच रहे हो जो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जा रहे, मगर नहीं, लौट आओ। आप जो सोच रहे हैं कि आपके पास
सारा रास्ता बंद हो चुका है, कोई टेंशन में, कोई फैमिली डिस्टर्बिंग में, या कोई पैसे के नुकसान की वजह से, या बिजनेस के नुकसान की वजह से, या बच्चे की पढ़ाई के लिए अब इतना टेंशन हो गए, बच्चा कामयाब नहीं हो पाए इसी वजह से, कोई भी, या घर की कोई चीज़ें मतलब आप खरीद नहीं पाए या बेच नहीं पाए, या कुछ नुकसान ज़्यादा हो गए हो, टूट फूट गए हो, तो फिर आप बहुत ही अपसेट में जो हो रही हो, तो आप सोच जो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए, तो ऐसा ना करें। ये सबके लिए बोल रही हूँ। अरे ये तो आते ही रहते हैं मुसीबत, मुसीबत नहीं आएगा तो हम सुख को कैसे अपनाएंगे, फिर सुख शांति कैसे आएगा। आप पहले हमें झेलना पड़ेगा दुख को, तभी हम सुख को लाभ कर पाएंगे, सुख को हम भोग पाएंगे। पहले दुख को तो झेल ले, उसे हम स्ट्रांग बना ले अपने आप को, तभी तो हम दुख को मतलब झेलेंगे, तभी तो हम स्ट्रांग बनेंगे, तभी हम सुख को उपभोग करेंगे अच्छी तरह। इतना होपलेस ना होए। और ये डिसीजन गलत है, सब कुछ छोड़ के चले जाना, ये ठीक नहीं है। अब वापिस आओ, और वापिस आके फिर दोबारा मतलब आप सबसे मिलजुल के बात करो, सबसे मिलजुल के रहो, और दिल को मतलब वो बनाओ बिल्कुल ही स्टेबिलिटी, मतलब बिल्कुल ही आपको दिल भटक ना जाए, इस तरह ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बंद कमरे में बंद रहे हुए वो भी ठीक नहीं है, बाहर भी आना पड़ेगा आपको, सबसे बातचीत करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। आगे जाके आपको बाहर अगर आप आओगे तो अभी तो आपको फिर वही हरा भरा दुनिया आप बना पाओगे, देख पाओगे, उपभोग कर पाओगे, और आप फिर आप सोचते रहोगे अरे हमने अच्छा किया ना, हमने जो पीछे जो है नेगेटिविटी बिल्कुल छोड़ दिए, और हम एक अभी पॉजिटिव इंसान बन रहे, और ये हमारे लिए खुशी है, हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए खुशी की बात है। तो इस तरह ये आज कार्ड जो आए हैं, एंजल मैसेज ये कह रही है कि दुखी होके सब कुछ छोड़ के चला जाना, ये डिसीजन लेना बहुत ही खराब, बहुत ही गलत बात है। और ये अगर आप दिल से निकाल देते हो तो फिर आप बिल्कुल एक राजा की तरह, रानी की तरह जियोगे बिल्कुल। और जैसे राजा हो चाहे रानी हो, मैं तो कह रही हूँ फीमेल और मेल नहीं होती। हमारे टैरो कार्ड में हम अगर मेल देख रही हो तो उनके लिए बोल रही हूँ, मैं फीमेल देख रही हूँ मैं उनके लिए बोल रही हूँ। कोई ना पेंटिकल की तरह आप जिंदगी जियोगे, बड़ी खुशहाल जिंदगी जियोगे, और ये होके ही रहेगा। 72 घंटे के अंदर अंदर देख लीजिए, ये होके ही रहेगा। 72 घंटा भी, ये 1 महीना भी, इससे ज़्यादा नहीं, हफ्ते 10 दिन भी, और अगले दिन से भी शुरू हो सकती है, और 1 महीने के अंदर अंदर, 1 दिन से लेके 1 महीना, और देख लीजिए ऐसा होना जरूर होगा ज़रूर। मगर हम जो रीडिंग कर रहे हैं 3 दिन के लिए, वो 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और जो आप बिल्कुल खिले हुए एक इंसान की तरह रहना, ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उसके लिए 1 से 1 महीना, इसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। आपका जो भी डामाडोल सब ठीक हो जाएगा। आप तब हमें कमेंट करके बता देना जी हमारी रीडिंग आपके लिए कितना कारगर सिद्ध हुई, कितना रिजनेट हुई है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है वही मैंने बोला स्थान काल और पात्र ये सब रिजनेट नहीं होते किसी किसी के, तो यही वजह होती है क्योंकि अलग देश अलग टाइम, और अलग देश में अलग मतलब इंसान, और अलग ही मतलब उसमें टाइम, जन्म जो टाइम होती है वो थोड़ी 19-20 की वजह से भी उसे अलग अलग रिजल्ट मिलती हैं। तो यही प्रोसेस होती है। और जिसको रिजनेट नहीं हुई है तो आप अगले रीडिंग में देख लेना। हमने तो अभी कम से कम अभी 175-80 करीब वीडियो भेजे हैं, तो आप किसी से भी ना किसी से आपका आंसर जरूर मिल जाएगा आपका, और रिजनेट भी जरूर होगी। और इस रीडिंग में नहीं हुआ तो, अगर इस रीडिंग में आपका रिजनेट हो गए तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके उसी तरह चले जैसे मैंने अभी कहा है। ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग अभी ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट रीडिंग में मैं कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। नमस्कार।